दोस्तों खुशखबरी के साथ के सऊदी वजारत हज उम्रा ने दोबारा से उम्रा वीज़े का इजरा शुरू कर दिया है। जैसे ही 31 मई से उम्रे वीज़े लगना शुरू हुए थे, 2-3 दिन का उसमें गैप आया था, थोड़ा सा मसला पेश आया था जिसकी वजह से थोड़े से वीज़े डिले हो गए थे। अभी दोबारा से फिर उम्रा वीज़े लगने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल रूटीन वाइज लग रहे हैं। सेंड टू एम्बेसी एरर आए तो 1 हफ्ता लग जाता है, अदरवाइज 24 से 48 घंटे वर्किंग डेज के अंदर अंदर भी वीज़े लगना शुरू हो गए हैं। अगर आप उम्रा का इरादा रखते हैं तो ये बेहतरीन वक्त है, क्योंकि हज का इख्तिताम हो चुका है और वीज़े का इजरा अब नॉर्मली हो रहा है, बिल्कुल आसानी के साथ हो रहा है। थोड़ा सा फ़्लाइटों में आपको यही मसला पेश आएगा कि जनरल जो कनेक्टिंग फ़्लाइट भी 1,40,000 के दरमियान आ रही है और जो लोकल फ़्लाइटें हैं वो तकरीबन 1,60,65,000 की, और सऊदी एयरलाइन 1,75,80,000 रुपये में फ़्लाइटों के थोड़े से रेट इंक्रीज़ हैं। बाकी थोड़ा सा एक 3 महीने के उम्रे वीज़े वालों को थोड़ा सा ये मसला है, बहुत कम कंपनीज इस वक्त जारी कर रही 1200-1300 सऊदी रियाल लेके। कुछ दिनों के अंदर वो मसला हल हो जाएगा। ये छोटे छोटे मसले हैं, जिनको अर्जेंट जाना होता है उनके लिए इशू आता है, अदरवाइज़ आम ज़ायरीन जिसने कोई 15-20 दिन डिले भी कर ले कोई मसला नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं आता। सऊदी वज़ारत हज उम्रा मुसलसल डिजिटल सहूलियात को बेहतर से बेहतर बना रही है, ताकि उम्रा परमिट वगैरह, यहाँ पे रियाजुल जन्ना के परमिट के हवाले से भी इस वक्त थोड़ा सा इशू आ रहा है। रियाजुल जन्ना का परमिट के हसूल में मुश्किल पेश आ रही है। हाजियों को सिर्फ हज कार्ड दिखा के ग्रुप की सूरत में जो मकतब बना है मदीना पाक में, वहाँ से वो रियाजुल जन्ना जा रहे हैं। ऑनलाइन स्लॉट से अभी बुकिंग में ज़्यादातर एरर आ रहे हैं। ये भी चंद दिनों की बात है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। बस उम्रा ज़ायरीन के लिए जो अहम अपडेट एक मशवरा वो ये है कि सफ़र से पहले अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह, नुस्ख की मालूमात, अकाउंट वगैरह सारा कुछ बना के हर चीज़ आप क्लियर कर लें। सेकंड नंबर पे बेहतर है कि आप बैग खरीद के थोड़ा सामान जो लेके जाना उसमें रखते जाएं, या एक लिस्ट बना लें, उसमें सामान आप लिखते जाएं, उसके बाद क्रॉस वेरीफाई कर लें। सम टाइम ये होता है कि आप सामान जो है ना अर्जेंट जब बैग पैकिंग करते हैं सऊदी अरब में जाके आपको पता चलता है मैं ये भी चीज़ भूल गया, फलां भी चीज़ भूल गया, तो उसके लिए वो थोड़ा सा आपको फिर दिक्कत पेश आती है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं सऊदीया से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से आप इजीली उनको कैरी कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्तों ने मुझे पूछा था साकिब भाई पोलियो कार्ड ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टूर ऑपरेटर से पूछा है। उन्होंने कहा कि पोलियो सर्टिफिकेट की किसी किस्म की हदायत जारी नहीं की गई, पोलियो कार्ड के बगैर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता इमिग्रेशन में कोई मसला पेश आता है तो वहाँ पे वैसे ही पोलियो कार्ड अगर पूछ लेते हैं तो आपके पास नहीं होता तो आप फंस सकते हैं। इसलिए मैंने तो जितने टूर ऑपरेटर से पूछा उन्होंने कहा कि साकिब भाई हम एहतियातन पोलियो कार्ड बनवा के साथ दे के ही बेचते हैं, चाहे कंपनीज या एयरलाइन रिक्वायर कर रही हैं या नहीं कर रही, एहतियात बेहतर होती है। बेचारे एक बंदे की 1.5-2 लाख रुपए की टिकट है, 500,000 के पोलियो कार्ड के पीछे उसकी अगर पूरी टिकट ज़ाया हो जाती है तो उसके लिए भी कितना बड़ा मसला परेशानी है, और हम भी थोड़ा सा परेशान कन्फ्यूज़ होंगे। इसलिए बेहतर है कि एहतियात के तौर पे पोलियो कार्ड बनवा के लेके जाएं। मैं इस तरह की मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हज उम्रा और सऊदी अरब के हवाले से तमाम तरह अपडेट्स मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।